हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। मैं दृष्टि क्लासेस का डायरेक्टर दया यादव। दृष्टि क्लासेस में मैं रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाता हूं। आज का दिन ऐसा है कि जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनका चयन एसएससी जीडी 2021 में हो चुका है। ये दृष्टि क्लासेस के छात्र रह चुके हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि इस सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत की, क्या क्या प्लानिंग की, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ऐसे छात्र हमारे क्लास के ऐसे भी हैं कि जो कम नंबर से, पॉइंट से फाइनल मेरिट से बाहर हो चुके हैं। तो उनको शुभकामनाएं हैं आने वाले एग्जाम के लिए। मेहनत करेंगे, उनको भी सफलता मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि 2021 जो एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट कुछ दिनों में आया था, सबकी ज्वाइनिंग धीरे धीरे आने लगी है, उनके बारे में बात करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि दृष्टि क्लासेस का कितना उनके सफलता में योगदान है, कैसे कैसे अपनी तैयारी को चरम सीमा पर ले गए और सफलता हासिल की। तो आज हम बात करते हैं, हमारे सामने राजकुमार यादव जी हैं। इनका चयन असम राइफल के डिपार्टमेंट में हो चुका है और इनका रैंक्स अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया तो लगभग 5200 रैंक है। काफी अच्छा स्कोर किए हैं। इनके स्कोर कार्ड को देख करके बहुत एक इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये खुद बताएंगे अपने से कि मैंने क्या क्या, इनका मैथ्स में कितना स्कोर था, इनका रीजनिंग में कितना स्कोर था, इनका जीके में कितना स्कोर था, इनका हिंदी में कितना स्कोर था। ये सारी बातें आपके सामने किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो इनको कंग्रेचुलेशन, बधाई, क्योंकि जो सपना देखा जाता है अगर वो पूरा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। तो चलिए, मैं मिलाता हूँ आप लोगों को राजकुमार यादव से और अपने बारे में बताएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजकुमार जी, आपको कैसा लग रहा है, इस सफलता पाकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम जो बहुत अच्छा लग रहा है, एसएससी जीडी का हमारा सपना था वो पूरा हुआ। और हमारे परिवार का भी सपना था कि हम कोई सरकारी जॉब करें, और वो भी सपना आज पूरा हो चुका है। और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इस समय। और एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने के बाद और मैं बहुत आज से 1 साल पहले से सर के पास पढ़ रहा हूँ। जो हम फॉर्म भरे थे उस समय से ही, और सर के पास तैयारी कर रहे हैं। और हमारा एक दोस्त जो मनीष कुमार यादव हैं, जो पहले से ही उसमें पढ़ते थे, और उन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि आइए हमारे कोचिंग में और पढ़िए, और देखिए यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, और अच्छा लगा पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िएगा। तो हमने पहला क्लास अटेंड किया और उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हम पर डे वहाँ पर जाने लगे और पढ़ने लगे। सर हम लोगों के ऊपर बहुत मेहनत करते थे और बहुत बताते थे कि ऐसा तैयारी करो। और उनका मेहनत हम लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली रहा, और हम लोग भी उतना मेहनत उनके साथ किए। और जितना सर पढ़ाते थे कोचिंग में, उसके बाद हम लोग घर पर जाकर उससे दोगुना तैयारी करते थे। और वो जो हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ पर, और उसके बाद घर पर जाकर उसको हम पहले पढ़ते थे, और उसके बाद जो और था वो भी पढ़ते थे, और इससे हम तैयारी करते थे। और सर हमें बताते थे कहाँ पर क्या दिक्कत, कहीं पर कोई भी दिक्कत होती, परेशानी होती थी, तो हम लोगों के पास फ़ोन था और सर से फ़ोन करके पूछ लेते थे। और हम लोगों के लिए सुविधा हमेशा देते थे, जो भी दिक्कत हो उसके लिए। और सर अब इसके चलिए, ये आपकी मेहनत आपके काम आई। आप चयनित हो चुके हैं, आपकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, आप जाने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू बहुत, जान लीजिए,
मैं बता नहीं सकता, आज ये लोग मिले तो मैंने बोला था कि आज मैं एक इंटरव्यू आप लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि आपको पता है इस गांव एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई गांव की कोचिंग हो और कोचिंग में लड़कों का इंटरव्यू लिया जाए, लड़कों से उनके दिल की बात पूछी जाए। ये पहली बार शायद हो रहा है इस एरिया में, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे देख पता है कि आप लोग देख रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कम से कम जो शहर में सिस्टम बना हुआ है वो कम से कम गांव में तो आ रहा है। मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ही ड्रीम है कि दृष्टि क्लासेस का मतलब जब मैं दिल्ली से घर पे आया तो बस एक सपने को लेकर आया था कि यहाँ पर जो लड़के जो दिल्ली इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, जो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, जो नहीं जा पा रहा है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म ऐसा नहीं कि गांव के लड़के ही भरते हैं। दिल्ली में तैयारी करने वाला भी एसएससी जीडी का फॉर्म डालता है, बनारस तैयारी करने वाला भी एसएससी जीडी का फॉर्म डालता है, इलाहाबाद तैयारी करता है वो भी एसएससी जीडी का फॉर्म डालता है। तो कंपटीशन तो गांव से है ही नहीं, मेरा कंपटीशन तो वहां पर है जो वहां पर शहर में जाकर लोग पढ़ते हैं। तो मैं क्यों ना ऐसा कंटेंट इन लोगों को पढ़ाऊं जो दिल्ली में चलती है, बड़े बड़े धुरंधर उनको पढ़ाते हैं, वही कंटेंट अगर इन लोगों को अपने मार्केट में मिल जाता है तो सिलेक्शन को कौन रोक सकता है। तो चलिए आज मैं फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा इनसे कि दृष्टि क्लासेज का योगदान क्या रहा, इनकी सफलता में कितना योगदान डाला, कितनी जान डाला इनकी सफलता में, कैसे कैसे इनका पकड़ बनी। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, तो इनकी तरफ से हम सुनना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस गणित के बारे में, गणित के मेथड के बारे में, गणित का मेरा क्या अप्रोच है, मैं कितने मेथड से सारी चीज़ों को बताता हूँ, मेथड कैसा है। लड़कों को, जो लड़का भी 12 पास करेगा, गांव के एरिया का लड़का है, 12 पास करेगा, उसका सपना होगा फौज में जाने का, वर्दी पहनने का, तो उनके लिए एक मोटिवेशन के काम आएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो क्लास में बहुत ज़्यादा लेक्चर देता हूँ, बहुत सारी बातें बताता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सोचते हैं जो मैं अपना यहाँ पर जो मैं दिल्ली से सीख करके आया हूँ, दिल्ली से सारी चीज़ों को पढ़ करके आया हूँ, जो गांव में मैं देना चाहता हूँ, ये क्या सोचते हैं उसके बारे में, अपनी मैथ्स की तैयारी में कितनी जान डाले हैं, कैसे कैसे अप्रोच लगाए हैं, इन्हीं की बात सुने। तो बताइए राजकुमार जी कि आपकी सफलता में दृष्टि क्लासेस का कितना है। और जो वहाँ पर लोग बनारस, इलाहाबाद या दिल्ली, पटना जाकर जो कंसेप्ट सीखते हैं, जो सीखने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और जाकर वहाँ पर रहते हैं रूम लेकर, वो कंसेप्ट हमारे यहीं मार्केट में मिल रहा है। और जो पढ़ाई वहाँ पर हो रही है वही कंसेप्ट, और मैथ रीजनिंग का जो कंसेप्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता है और वही कंसेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोग सोचे कि यहीं पे पढ़ें, और वहाँ पर जाने से कोई मतलब नहीं है। जो जो चीज़ हमें हमारे गांव में, हमारे आसपास मिल जा रही है, तो हमें दूर जाने की क्या ज़रूरत है। और हम अपने परिवार के साथ रहकर, और यहाँ पर घर का भी सब, हम लोग किसान के बेटे हैं, तो अपना घर पर भी काम होता है, तो काम करके, और यहाँ पर जो बनारस इलाहाबाद के लड़के हैं, हम उनका कंपटीशन उनसे करते हैं। और हम मैथ में 24 क्वेश्चन किए थे, वो 24 सही है। रीजनिंग 24 किए थे, वो 24 सही है। और हिंदी में हम किए थे, वो 25 किए थे, उसमें ले 18 सही था। और हम जीके एक भी नहीं किए थे, और उसमें हमारा कोई नंबर नहीं था। और देखिए, एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इनका ये है कि लड़के जीके को लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर जीके तैयार नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, जीके एक समुद्र है, आप जितना डूबेंगे उतना डूबते जाएंगे, आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जीके के लिए। लेकिन मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है, ये ऐसा मत समझ लीजिए कि इतिहास ही रचे हैं कि जीके का एक भी सवाल नहीं किया इन्होंने, फिर भी सफलता इनके सामने है, सफलता मिल चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ था इनके पास कि ये मैथ्स और रीजनिंग को इतना मजबूत बना लिए हैं कि मैथ्स में 24 सवाल किए हैं और रीजनिंग में 24 सवाल किए हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि इनकी मैथ्स और रीजनिंग पे कितनी अच्छी पकड़ है। मेरा एक ही सपना है कि मैं इन लोगों को मैथ्स जो सिखाता हूँ ऐसा सिखा दूँ कि फिर दोबारा मैथ्स कभी
सीखने की जरूरत न पड़े और किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए लोग एलिजिबल रहे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जीके में कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीके न पढ़ें, जीके पे ध्यान दें। इन्होंने अपने जीके को नहीं पढ़ा, विदाउट जीके इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जीके को पढ़िए, उसको भी टाइम दीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर लाइए। तो चलिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो 12 पास करके लड़के आते हैं, जो 12 पास करेंगे, जो लड़का तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या बताना चाहते हैं? गणित को कैसे पढ़नी चाहिए, गणित को और रीजनिंग को कैसे मजबूत करना चाहिए, आइए उनसे जानते हैं। बताएंगे जैसे अपने आप को तैयार किए हैं, आप लोगों से शेयर करें। बताइए, गणित को आपने कैसे सीखा, गणित को कितना ज्यादा टाइम दिया था, कैसे कैसे पढ़े? हमारा फोकस था मैथ और रीजनिंग पर कि हम जो क्वेश्चन करें वो 100 में 100% सही हो, और हम उस पर ज़्यादा फोकस करते थे और सर से हमेशा ही पूछते थे और उसके विषय में जानकारी लेते रहते थे कि सर हमें मैथ और रीजनिंग में जितना क्वेश्चन करें सबका सब सही हो जाए। और वो सफलता हमें प्राप्त हुआ सर से सीखकर। और हमने वो 24 मैथ किए थे, 24 सही हुआ, 24 रीजनिंग किए, 24 सही हुआ। और हिंदी भी पढ़े और 25 में 18 सही हुआ। और बस हम यही स्कोर किए थे। और मैथ रीजनिंग जो लोग जाकर दिल्ली या इलाहाबाद, पटना, बनारस में जाकर जो सीखते हैं ट्रिक, वो हमारे क्षेत्र में कमालपुर और धानापुर में ये दोनों जगह कोचिंग चलती है। आप आइए वहाँ पर सीखिए। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं आप उनसे कंपटीशन कर सकते हैं, जो 4 साल से 5 साल से जो इलाहाबाद में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप आइए और यहाँ पर आकर उनके मुकाबला कीजिए। और हम लोग तो सिलेक्शन पा चुके हैं, आप लोग आइए, आप लोग का अब हम लोगों के बाद आपका नंबर हो, हमारा यही शुभकामना होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। मैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पोस्टर पे जितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं सभी लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कल परसों में लोग निकलेंगे, इनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो आज मैं बड़ा भाग दौड़ में अरेंज किया। ये मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ से ऑनलाइन क्लास कभी कभी लेता हूँ और मैं ऑफलाइन में इतना बिजी हूँ, कम से कम मैं 8 घंटे पढ़ाता हूँ और 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मेरी क्लास होती है, और धानापुर और कमालपुर दोनों जगह पे। और इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। ऑनलाइन में आऊँगा, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो रही है। ये लड़के ही अपना बोले हैं कि सर गिफ्ट किया जाएगा आपको, तो कोई बात नहीं, लड़कों का बस प्यार है, बोल दिए हमको, और मैं उतना ही काफ़ी, मैं उतना ही खुश हूँ कि लड़के सिलेक्शन ले लिए, अपने पैर पे खड़े हो गए, और इससे ज़्यादा खुशी हमको क्या मिल सकती है। तो चलिए, मैं राजकुमार से विदा लेता हूँ, क्योंकि इनको सोना भी है, और रात का समय है, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास जाएगा जल्दी जल्दी, मैं यूट्यूब पे इसको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। और जो नए लड़के जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे इस एरिया के लड़के हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दृष्टि क्लासेज में एक बार आएँ। अगर आप अपने सफलता को पाना चाहते हैं, अपनी सफलता को एक ऊंचाई देना चाहते हैं, अपने मैथ्स और रीजनिंग को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, आके पढ़िए। बेहतरीन चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, और मेरा एक ही सपना है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि समय का बहुत कमी है, यहाँ पर समय की कमी है। तो चलिए, धन्यवाद राजकुमार, बढ़िया है, बढ़िया से जाओ, आराम से एंजॉय करो, ड्यूटी करिए। चलिए, धन्यवाद।